उनको इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया को आप यहाँ से कुछ भी कहते रहें, मेरा ख्याल है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काम किया कि जी जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, आप दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है उसके लेवल पर लेकर नहीं आओगे, उससे अब पूछिए किसी हिंदुस्तानी से कि आप कहाँ से हैं, तो वो सबसे पहले इंडिया बताते हैं। कि पिछले 2 से 3 साल में या साल भर में आपके टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा। आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है में जो इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान के बारे में आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है? और जब कभी पार्टीशन हुआ होगा 1947 में और लोग यहाँ आए होंगे या बाद में भी बहुत से लोग तो देर में भी आए हैं, तो वो यही सोच कर आए होंगे कि यहाँ पे जी कोई फ्यूचर होगा उनका, उनके बच्चों का, लोगों की वहाँ पे बहुत कुछ था, जायदादें थी, क्या कुछ था, वो छोड़ छाड़ कर। और एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एक घर जो आपका चल रहा है उसको छोड़ के बिल्कुल ही किसी और कंट्री में चले जाएं। तो उस वक्त जब लोग आए होंगे तो यही सोचा होगा, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान के पास है तो सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद इनको कंट्री रन करना नहीं आ रहा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, जो एजेंसीज हैं, यही प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसी वजह से मैंने वो ट्वीट लगाई थी। तो मैडम आप क्या समझती हैं किस में प्रॉब्लम है? देखें, आपको वो कहीं फिक्स तो करना होता है ना प्रॉब्लम, कि ऐसा क्या चीज़ है जिसने यहाँ पे मामलात ख़राब किए कि लोगों को आपने वो ट्वीट की, लोग कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। क्या आप किसको दोष देंगी, किसको ठहराएँगी कसूरवार कि ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है, ये वो ग्रुप है, ये वो गिरोह है जिसने हमें कि आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है, तो पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, हमारी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है, साढ़े 3 पौने $400 पे खड़ी हुई है। वो जो है वो अच्छे भले कोई 3.8 ट्रिलियन पे चले गए हैं। सो आप किसको, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में? या कि आप समझते हैं कि ग्रुप्स हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कि हू इज़ रिस्पॉन्सिबल? सर देखिए, रिस्पॉन्सिबल तो सभी हैं। अगर हम फौज को कहें, फौज भी रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसीज भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, और हर कोई है, हर सिविलियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब कुछ गलत हुआ तो हमने उस गलत के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, हमने कहा नहीं, हमने होने दिया, वही चीज़ बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आ गई है। करप्शन जब होती है, करप्शन हर कंट्री में होती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अनोखा है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और कहीं नहीं होती। लेकिन भारत की अगर आप बात करें तो भारत में भी यही सुनने में आता है कि अगर करप्शन होती भी है तो पैसा अंदर भारत में ही घूमता रहता है ना। वो करप्शन का पैसा जो है वो हर कोई ले जाकर बाहर किसी और कंट्री में नहीं रख देता, जो कि पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आप अगर किसी से भी मिलें, जैसे आप अमेरिका में अगर आप किसी से मुलाकात हो, अगर किसी दूसरी कंट्री में, और पूछे किसी हिंदुस्तानी से कि आप कहाँ से हैं, तो वो सबसे पहले इंडिया बताते हैं। उसके बाद वो अपने किसी सिटी का, स्टेट का नाम बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी कहीं भी मिलें, चाहे इंग्लैंड में हो या दुबई में, कहीं आप उनसे मुलाकात करें और पूछें जी आप कहाँ से हैं, तो वो पहली बात कहेंगे जी लाहौर, कराची या पेशावर, कोई भी सिटी का नाम बताएँगे, प्रोविंस का नाम बताएँगे। ये चीज़ की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो एजेंसीज़ हों, चाहे आर्मी हो, या पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर खाया है पाकिस्तान को, सब ने मिल के बर्बाद किया है और अब उस जगह पर ले आए हैं कि अब घंटे के हिसाब से जो है वो लोगों की हालत ख़राब हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 हफ़्ते बाद होगी, 4 हफ़्ते बाद होगी। अब लोगों की हालत ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है और पॉलिटिशियंस को कोई परवाह नहीं है। वो अपने लगे हुए कि जी इलेक्शन करा दें, पंजाब में करा दें, केपीके में करा दें। वो कहते हैं जी हमने कराना नहीं। इसहाक डार साहब जो हैं वो भी पहले कह रहे थे आईएमएफ से बातचीत चल रही है, अब वो गए भी नहीं है बात करने के लिए और कह रहे हैं आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। बड़ी अच्छी बात है, आईएमएफ के बगैर रहना सीखना चाहिए, लेकिन कैसे? काम क्या करेंगे? ट्रेड ओपन नहीं कर रहे, भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं कर रहे। फॉरेन मिनिस्टर उठते हैं, वो भी उल्टी सीधी बात भारत के बारे में करके बैठ जाते हैं। उनको इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया को आप यहाँ से कुछ भी कहते रहें, मेरा ख्याल है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जिस पोज़ीशन पे चले गए इकोनॉमी वाइज़, वो उसके लिए उनके लिए वही बहुत है। और पाकिस्तान में पब्लिक के पास, जो थोड़ी-सी पब्लिक यानी 20% होगी, उसके पास शायद पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। अभी तो सर लोड शेडिंग और क्या-क्या सहना बाकी है। अभी तो वो जैसे कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सभी रिस्पॉन्सिबल हैं।
लेकिन ये पब्लिक के क्वेश्चन मैं थोड़े बहुत आपके सामने रख रहा हूँ। सेकेंडली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आलोक भाई आपसे कि इंडिया में जो इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान के बारे में आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, हमारे बुक्स में इस्लाम के बारे में ऐसा सच कुछ नहीं पढ़ाया जाता कि जी इस्लाम ऐसा है वैसा है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि जिस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हमारी किताबों में लिखा है कि सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हम सब कई सैकड़ों साल से एक साथ मिलकर इस देश में रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान बहुत बुरी कंट्री है, हमें पाकिस्तान से नफरत करनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी किताब ढूंढ लो, किसी भी बच्चे से भी पूछ लो, शुरू से लेकर और कॉलेज तक। हाँ, वॉर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके रीजंस बताए जाते हैं, वॉर्स क्यों हुई जी, कश्मीर की वजह से हुई, किसने कब हमला किया, कैसे वॉर्स आगे बढ़ी। ये बिल्कुल नहीं बताया जाता कि जी वो तो मुसलमान थे और उन्होंने हमला किया और ऐसा किया और वैसा किया। ऐसी पढ़ाई बिल्कुल, ये नफरत वाली पढ़ाई हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं की जाती है, जैसा कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में की जाती है। उसमें मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई है आपकी, अभी परसों ही रिपोर्ट आई है वो। उस रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि पिछले 2 से 3 साल में या साल भर में आपके टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ की रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल, मैं आपको शेयर कर दूंगा रिपोर्ट अगर कहीं। हमारा एक न्यूज, मैं बड़ी नजर रखता हूँ खबरों के ऊपर, क्योंकि काम ही ऐसा है। एक न्यूज चैनल, न्यूज पेपर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये न्यूज चलाई कि इस तरीके से सिलेबस में चेंजिंग्स आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूं, अगर आ रही हैं, क्योंकि अभी मैं स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं हूं, मैंने नहीं देखा वो सिलेबस, तो इसके ऊपर भी मैं देखूंगा प्रॉपर। आ रही हैं, मैं एज ए पाकिस्तानी ओपनली कहता हूं कि ये बहुत गलत बात है। अच्छा, नेक्स्ट ये बताएं आलोक भाई, आप काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, आपकी एज भी मतलब मेरे से तो एटलीस्ट ज्यादा है, तो मुझे ये बताएं कि आपने इंडिया का बुरा टाइम भी देखा है? इंडिया बुरे टाइम में रहा है कि नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल रहा है। आप 90s का दौर ले लें। जी, वो भी आपने देखा। 90s इंडिया जिस तरीके से शूट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर है, ऐसा क्या हुआ? कौन सा फार्मूला आपने लगाया? ये मतलब यूथ ने चेंज किया, गवर्नमेंट ने चेंज किया, पब्लिक ने चेंज किया, हुआ क्या? हमें भी बताएं थोड़ा। देखिए, हुआ ये कि हमने फॉरवर्ड लुकिंग शुरू की। हमने हिस्ट्री में हमने गलतियां की, उन गलतियों को सबसे पहले हमने पहचाना कि हमने इन जगह पे गलतियां की। 90s में जब एक दौर था कि जब हमें सोना तक बेचना पड़ गया, गिरवी रखना पड़ गया, क्योंकि इकोनॉमी हमारी खराब हो गई थी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज जो थी वो काम नहीं कर रही थी। तो 90s के दौर में हमने, मतलब सरकार ने, यहाँ की आवाम ने, सारे लोगों ने मिलकर ये सोचना शुरू किया कि नहीं, ये बुरा वक्त हमें रहने नहीं देना है, इससे निकलना है। और आज यकीन मानिए शोएब भाई, आप तो जानते ही हैं, मैं ज्यादा करीब से देखी हैं चीजें, क्योंकि हमने अपने एजुकेशन पे सबसे पहले काम किया। बिल्कुल, हमने सबसे पहले काम किया कि जी जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, आप दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है उसके लेवल पर लेकर नहीं आओगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप अपने देश का भला नहीं कर सकते। और आज मैं ये बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% परफेक्ट है, कमियां अभी भी हैं, हम उनको